हेलो एवरीवन। आज अपन स्टडी करेंगे कोजेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर। किसके बारे में स्टडी करेंगे? कोजेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की आफ्टर सर्जरी की फीवर हो है पेशेंट को तो उसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन्फेक्शन की यदि आफ्टर सर्जरी यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी क्या है कि फीवर पेशेंट को हो सकता है। तो इन्फेक्शन कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? तो फर्स्ट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कि जहाँ पर जो सर्जरी की साइट है वहाँ पर यदि वाउंड इन्फेक्शन हो गया तो उसको ही वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वो होती है कि जो सर्जरी की साइट है वहाँ पर यदि विद इन 30 डेज के अंदर यदि कोई वाउंड इन्फेक्शन हो गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। या फिर पेशेंट को न्यूमोनिया हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की, पेशेंट को ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो इसका अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इन्फेक्शन है तो अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ड्रेनेज ऑफ एनी एब्सेस इफ प्रेजेंट, यदि कोई एब्सेस प्रेजेंट है तो उसको ड्रेनेज कर सकते हैं। या फिर सपोर्टिव केयर जैसे इंक्लूडिंग फ्लूइड या फिर पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉज क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव फीवर का, उसका है थ्रोम्बोफेबिलाइटिस। थ्रोम्बोफेबिलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन ऑफ्टन ड्यू टू इंट्रावीनस कैथेटर, कि जो पेशेंट को अपन इंट्रावीनस कैथेटर लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार जो वेन होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और रेडनेस और इन्फ्लामेशन आने लग जाती है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोफेबिलाइटिस। यहाँ पर आप इमेज में अच्छे से देख भी पा रहे हो कि जो इंट्रावीनस कैथेटर लगा है उसकी वजह से क्या आ रहा है, रेडनेस और इन्फ्लामेशन। क्यों आ रहा है? यहाँ पर थ्रोम्बस हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। इसका अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले रिमूवल ऑफ डिंग कैथेटर, की कैथेटर को अपन सबसे पहले रिमूव कर देंगे और जो इन्फ्लामेशन या रेडनेस हो रखी है वहाँ पर वार्म कंप्रेशन करेंगे और NSAIDs भी क्या करेंगे, पेन रिलीफ के लिए दे सकते हैं मेडिकेशन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इफ देयर इज सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, कि अपन एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं यदि कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं अपन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, की फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट पोस्ट सर्जरी कैन लीड टू फीवर स्पेशली इफ देयर इज ए PE पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि जो डीप वेन होती है उनके अंदर क्या होता है कि क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, पेशेंट को फीवर हो सकती है। तो क्लॉट बन गया तो अपन क्या दे सकते हैं, एंटीकोगुलेशन थेरेपी, हिपेरिन और वॉरफेरिन, और मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर भी अपन प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट देखते हैं एंटी DVT स्टोकिंग। ये क्या है? जो आप इमेज में देख पा रहे हो ये एक एंटी DVT स्टोकिंग है। इसमें जो स्टोकिंग होती है वो किससे जुड़ी होती है? पंप से जुड़ी होती है जो वाइब्रेट करती है, जो कि क्लॉट को रिमूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एटेलेक्टिस, पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स ऑफ्टन ड्यू टू सेलो ब्रीथिंग आफ्टर सर्जरी, कि जो सर्जरी के बाद जो लंग्स की जो एल्विलाई होती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियली कोलैप्स हो जाती हैं। इसकी वजह से फीवर हो जाता है पेशेंट को। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी इफ इंडिकेटेड, कि पेशेंट को अपन चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट ऑक्सीजन इफ नीडेड, कि यदि पेशेंट को जो एल्विलाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया तो अपन सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इंटेंसिव स्पायरोमेट्री ये एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको अपन देखते हैं कि क्या है। ये जो आप इमेज देख पा रही है इंटेंसिव स्पायरोमीटर, क्या है? इंसेंटिव स्पायरोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग फीवर, कि फीवर कॉज्ड बाय ए रिएक्शन ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, कि जो सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के बाद जो एंटीबायोटिक्स या फिर एनेस्थेटिक्स या फिर अदर मेडिसिन देते हैं उनकी रिएक्शन की वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसके अपन क्या करेंगे,
पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, और यदि ड्रग रिएक्शन है तो अपन उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे कि आप पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं देंगे। यूज एंटीपायरेटिक टू मैनेज फीवर, कि एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन है वो अपन फीवर को मैनेज करने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस कोजेज, की इन्फेक्शन के अलावा क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। कंडीशन सच एज पैनक्राइटिस, हीमोटोमा फॉर्मेशन और अदर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, की बहुत सारे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे पैनक्राइटिस, हीमोटोमा फॉर्मेशन, कि जो पैनक्राइटिस के अंदर होता है हीमोटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, पेशेंट को फीवर हो जाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कोजेज, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हेमेटोमास, कि इसके अंदर अपन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे कोई जो कोज है उसकी वजह से हो रहा है तो उस कोज को अपन ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।